के मुखिया के देहांत के बाद घर के सदस्यों में संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है, जानिए क्या कहते हैं नियम। तो आज का विश्लेषण शुरू करते हैं। यदि आपको हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके और इसी तरह से हम दूसरे वीडियो बनाते रहे। तो आज का विश्लेषण शुरू करते हैं। हर घर में एक न एक दिन बंटवारा जरूर होता है। इस बंटवारे के दौरान कई बार बड़े बड़े विवाद सामने आते हैं। परिवार के मुखिया के मृत्यु होने की स्थिति में यह समस्या देखी जाती है। इन दिनों भाई भाई के विवाद का मुख्य कारण यही माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके लिए भी कई नियम बनाए गए हैं जिसके माध्यम से इन विवादों से बचा जा सकता है। तो इन बातों को समझ लेते हैं। यदि घर के मुखिया स्वर्गवास से पहले ही वसीयत तैयार करवा लेते हैं तो उस स्थिति में विवाद होने की संभावना ना के बराबर होती है, क्योंकि वसीयत में परिवार का मुखिया अपने बच्चों अथवा किसी आत्मजन को अपनी संपत्ति सौंप कर जाता है। ऐसे में झगड़ा और लड़ाई की स्थिति ना के बराबर होती है, क्योंकि संपत्ति में पहले से ही किसके हिस्सा कितना है वह सब तय कर दिया गया होता है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 यदि आपसी सहमति से बंटवारा न हो तब उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत किया जाता है। यह कानून में बताया गया है। इस अधिनियम के तहत परिवार के मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में उनकी संपत्ति का हकदार उत्तराधिकारी को माना जाता है। संपत्ति बंटवारे के संबंध में कई कानूनी समस्याएं सामने आती है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले घर के बुजुर्गों को और अपने बड़ों को इकट्ठा करके इसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक बार कोर्ट में केस चला गया तो बहुत लंबे टाइम तक आपको लड़ना होगा और अंत में कोर्ट में खर्चे भी करने होंगे और आपका ही नुकसान होगा। अब हम जानते हैं संपत्ति का बंटवारा किस तरह से होना चाहिए। किसी भी घर में जब ज्यादा संपत्ति होती है तो ऐसे में घर के मुखिया को एक वसीयत तैयार करवा लेनी चाहिए और इस वसीयत में जितनी भी प्रॉपर्टी और पैसे होते हैं उन सभी का बंटवारा किस तरह से करना है यह सब लिख लेना चाहिए, ताकि घर के मुखिया की मृत्यु के बाद बंटवारे में झगड़े न हो। अब यहाँ पर जिस वक्त वसीयत तैयार की जाती है उस वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए वह भी जान लेते हैं। घर के मुखिया के द्वारा वसीयत तैयार करवाई जाती है। ऐसे में वसीयत में साइन करने से पहले एक बार मुखिया को वह पढ़ लेनी चाहिए। इसके अलावा एक बार वसीयत तैयार करवाने के बाद अगर आगे जाकर उसमें आप सुधार करना चाहते हो तो ऐसे में सबसे पहले जो वसीयत पहले तैयार की थी उस वसीयत को रद्द करने के लिए एक और दस्तावेज तैयार करना होगा। जैसे कि पहले वसीयत तैयार की जाती है, उस वसीयत में जो भी लिखा है इन सभी चीजों को इन दस्तावेज के माध्यम से रद्द किया जाता है। उसके बाद ही एक नई वसीयत बनवानी चाहिए। बहुत सी जगह पर देखने को मिलता है कि घर के मुखिया के द्वारा दो अलग अलग वसीयत तैयार की गई है, तो ऐसा वह वसीयत गलत मानी जाएगी, क्योंकि भारत के कानून के तहत एक काम करने के लिए एक ही दस्तावेज तैयार किया जा सकता है। तो घर के मुखिया के द्वारा वसीयतनामा बनवाया जाए तो एक ही बार वह वसीयत तैयार करवानी चाहिए। इसके अलावा घर के मुखिया की मृत्यु होती है तो सबसे पहले सभी वारिस को यह देख लेना चाहिए कि जमीन पर कोई कर्ज की या लेन देन है या नहीं। अगर कोई लेन देन बाकी होती है तो ऐसे में सबसे पहले घर के सभी वारिसों को इकट्ठा होकर लेन देन चुका देनी चाहिए, ताकि किसी एक पर उसका बोझ न आए, क्योंकि एक व्यक्ति पर उसका बोझ पड़ेगा तो उस व्यक्ति का अधिकार है कि वह कोर्ट में जाकर बंटवारा रोक सकता है। यहाँ पर मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ। अगर किसी को एक ही लड़का होता है तो ऐसे में घर के मुखिया को वसीयतनामा बनवा लेना चाहिए, क्योंकि घर के मुखिया के मृत्यु के बाद उनकी पत्नी उनके 100% प्रतिशत की हिस्सेदारी की मालकिन होती है। लेकिन घर के मुखिया वसीयतनामा तैयार नहीं करवाते। ऐसे में मुखिया के मृत्यु के बाद उनके बच्चों के द्वारा मुखिया की पत्नी को अच्छे से नहीं रखा जाता। तो ऐसे में एक लड़का होते हुए भी घर के मुखिया को वसीयतनामा तैयार करवाना चाहिए। यही आपकी समझदारी होगी। तो इस तरह से घर के मुखिया को एक वसीयतनामा तैयार करवा लेना चाहिए। और इसके अलावा जब भी घर के मुखिया की मृत्यु होती है तो सबसे पहले जो भी लेन देन होती है उसे सबसे पहले समाप्त करना चाहिए, उसके बाद ही बंटवारा होना चाहिए। तो आज हमने यह विश्लेषण इसलिए बनाया है क्योंकि भारत में आज भी बहुत से लोगों के मुखिया के मृत्यु के बाद बंटवारे में झगड़े पाए जाते हैं। तो झगड़े करने से अच्छा है कि घर के मुखिया को समझाकर उसके पास
एक वसीयतनामा मृत्यु से पहले तैयार करवा लेना चाहिए। तो आज के विश्लेषण में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।